किसी के आँखों ने फल देखा एक पेड़ पर, उसके आदेश पर, मतलब आँखों के आदेश पर हाथों ने फल तोड़ा, खाया, मुंह ने गया पेट में, और जब चोरी पकड़ी गई तो ठुकाई और पिटाई हुई पीठ की। लेकिन आंसू कहाँ से बहे? आँखों से। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो कर्म करेगा फल उसी को ही मिलेगा। तो कर्म जो था, मतलब चुराने का कर्म, वो तो आँखों का ही था, तो आंसू भी आँखों से ही आए। नमस्कार दोस्तों, यथार्थ गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विचलित है। ही डजंट वांट टू स्टैंड अगेंस्ट हिज ओन फैमिली ऑन बैटल ग्राउंड। और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि आपका स्वयं धर्म आपसे कहता है कि आप युद्ध करो, और ये युद्ध खुद के भीतर का है। गीता कभी भी बाहरी युद्ध की बात नहीं करती। पहला रास्ता है निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान कर्मयोग। ज्ञान कर्मयोग में हारे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीते तो महामहिम की प्राप्ति होगी। यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ है कि आप स्वर में विचरण, जो मेडिटेशन में कंसंट्रेशन होने की जो जीत आप पा लेते हो, वो प्राप्त करोगे। दोस्तों, तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन पूछता है कि आपने 2 रास्ते बताए भगवान, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग। मेरे लिए कौन सा रास्ता, कौन सा पथ उचित है जिससे मुझे श्रेय, परम कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति होगी? दोस्तों, मेरे शब्दों में एज यूजुअल यथार्थ गीता, जो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी द्वारा भाष्य है, प्रस्तुत करती हूँ सरल और सारांश में, ताकि आप भी इंस्पायर होकर इसे पढ़ सकें। लिंक मैंने आपको इसको मंगाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। घर बैठे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी समझ रखती हूँ यथार्थ गीता को पढ़ने के बाद क्यों ना शेयर करूँ आप सबके समक्ष इस प्लेटफॉर्म पर। यही सोचकर आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, इसके प्रश्न पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस संसार में सत्य शोध की 2 धाराएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। यहाँ पर पहले का तात्पर्य कभी सतयुग या त्रेता युग नहीं, कोई किसी काल की बात यहाँ नहीं हो रही है, बल्कि अभी जिसे दूसरे अध्याय में कहा गया है उसकी बात है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म अनिवार्य है। न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्मण्यम पुरुषो अश्रुते न च सन्नय सनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की लास्ट स्थिति को, अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, और ना ही स्टार्ट की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से उस परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशये कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयगुणे। कोई भी पुरुष किसी भी समय में, किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सोए हुए अवस्था में भी, स्वप्न में भी वो कुछ ना कुछ देख रहा होता है, सोच रहा होता है। क्रिया अनवरत चलती ही रहती है, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म तो करते ही हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक इंसान के भीतर जीवित है, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हाँ, तम, सत और रज, इन तीनों ही गुणों से आगे ऊपर उठकर जो कर्म करना है, इसी बात का प्रवचन अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण ना हो, सर्वथा अनासक्त हो जाए वो, और इन कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि कर्म कौन सा करें। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येद कर्मणः।
हे अर्जुन, तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं दुनिया में, उनमें से कोई भी एक चुना हुआ है, उसी नियत यानी उसी सिलेक्टेड कर्म को कर। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, बेटर है, बेस्ट है, इसलिए कि करते रहोगे। थोड़ी भी दूरी तय कर लिया तो जैसा पीछे आप बताते आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला इसलिए श्रेष्ठ है। अर्थात थोड़ा सा भी अगर हम उस पथ पर अग्रसर मनुष्य यदि हो जाता है, ध्यान में, जप में, सिमरन में, आराधना में, तो अगर हम उस चीज़ के सिर्फ शुरुआत मात्र कर दें तो गंतव्य तक अवश्य ही पहुंच जाओगे। बस इसे शुरुआत करना जरूरी है। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो निर्धारित कर्म है क्या? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संगः समाचरः। हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। तो कर्म एक सिलेक्टेड एंड डिसाइडेड प्रोसेस है, एक क्रिया है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म होते हैं, क्या अब वे कर्म नहीं रहे? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी होता आया है, जो भी हम दैनिक जीवन में करते हैं, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वो इसी लोक का एक बंधन मात्र है, ना कि कर्म। क्योंकि कर्म तो मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला होता है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, पुरुषार्थ कर्म है, जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष यानी सांसारिक कर्म जो भी बंधन में युक्त होकर हम कर रहे हैं, उससे अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना ये कर्म संभव नहीं है। हम जो भी दुनिया में, संसार समाज में इनके बंधनों से बंध कर, मोह माया युक्त होकर, जंजीरों में जकड़ के जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो कर्म नहीं है वास्तव में। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहाँ पुनः एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अब ये यज्ञ है क्या, जिसे और किसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को ना बताकर भगवान बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से, ये देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है चौथे अध्याय में, जो आगे जाके स्पष्ट होगा। ये धीरे धीरे समझने वाली बात है जो बहुत गूढ़ और गहरी है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पूर्वाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तित्वष्ट कामधुक्। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के बाद, कल्प के आदि में ही यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। ये यज्ञ तुम लोगों की इष्ट कामुदक, जिसमें अनिष्ट ना हो, बर्बादी ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ सहित प्रजा को प्रजापति ब्रह्मा ने रचा। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाले देवता, जैसा कि हम सब जानते हैं, वही है ब्रह्मा? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है नहीं। फिर प्रजापति कौन है? ब्रह्मा कौन है? प्रजापति ब्रह्मा, जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया, वो महापुरुष प्रजापति है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्म है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है, और धीरे धीरे क्रमशः विकारों का जब शमन होता जाता है तो ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता आने पर ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित, डेवलप होती जाती है और वो ब्रह्म विदरियान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष, संत, महात्मा दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं।
बुद्धि की पराकाष्ठा, ब्रह्मविद वरिष्ठ अर्थात ब्रह्मविद की वो स्टेट, वो अवस्था जिसमें ईष्ट प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा गुरु संत प्रविष्ट हो जाते हैं और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र समान है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं, वे ही ब्रह्मा हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु भव परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करना है, देवताओं की उन्नति करो अर्थात दैवी संपत्ति वृद्धि करो, उसको बढ़ाओ, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम श्रेय, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष ना रहे, सब कुछ हर चीज की प्राप्ति हो जाए, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। जैसे जैसे हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, यज्ञ का अर्थ है आराधना, आराधना की विधि, त्यों त्यों वैसे वैसे हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी। परम देव एकमात्र परमात्मा है और उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को दैवी संपद कहते हैं, जो मैंने प्रथम अध्याय में बताया है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयः भुंजते ते त्वघम पापाये पंचात्मक कारणात्। मतलब यज्ञ से बचे हुए जो अन्न होते हैं, अन्न को खाने वाले संत जन, गुरु महात्मा जो भी होते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दैवी संपद की वृद्धि करते करते परिणाम में प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है, कंप्लीट होता है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा हुआ जो भी ब्रह्म है वही अन्न है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिसको हम आगे धीरे धीरे विस्तार से समझेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से ना कोई लाभ है और ना छोड़ने से कोई हानि। फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। वो कर्म करते ही जाते हैं, कर्म करना वो छोड़ते नहीं। श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही उसका अनुसरण करते हैं। वो महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार सिर्फ उसको फॉलो करने लगता है, उसका अनुसरण करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा तीनों लोकों में मुझसे कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा है। पीछे वो कहते हैं कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ वो कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है, तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। मतलब सब कुछ उन्होंने पा लिया है, अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी यदि मैं कर्म ना करूं तो, इसलिए मुझे भली प्रकार से पता है कि जो भी मैं कर्म करता हूँ वो मुझे करना ही है। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म ना करूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ही बदलने लगे जाएंगे, वो भी उसी हिसाब से कर्म करने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो ये सब लोग, ये जो सब कुछ समस्त सृष्टि है, ये सब कुछ पथभ्रष्ट हो जाए और मैं संकरस्य मतलब वर्ण संकर को करने वाला हो जाऊंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूंगा। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में ना लगे तो समाज उनकी नकल करके पथभ्रष्ट हो जाता है, वर्ण संकर को प्राप्त हो जाता है। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाया, और अगर वे अब ना करें तो उनके लिए पछतावा या कोई हानि नहीं है, परंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ भी नहीं की है। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए महापुरुष कर्म करते रहते हैं, मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, ना कि किसी बैकुंठ से आए हुए कोई बहुत ही विशेष भगवान। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव अर्जुन, हे धनुर्धर, गुण और कर्म के विभाग को तत्ववित्
परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने ही देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे इसमें उलझते नहीं हैं, गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यह तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, ना कि जो कहे जाते हैं 5 या 25, 30, जैसा कि लोग इमेजिन गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई भी तत्व होता ही नहीं है। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस करना, नींद आना, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त ना होने का स्वभाव हो जाना। और राजसी गुण होगा तो आराधना से पीछे ना हटने का प्रण या स्वभाव, शौर्य, स्वाभिमान से कर्म होगा। और सात्विक गुण यदि हुआ तो इसके कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि मिलेगी। नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूटी में ये ध्यान करेंगे, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में ऑटोमेटिक होगी। गुण परिवर्तनशील हैं, ऐसा समझकर वो प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया तो अभी रास्ते में ही हैं वो, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए भक्ति का मार्ग पकड़कर निरंतर चलते रहो, यही कर्म करना है। अपने अंतरात्मा में ही चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं से कोई आशा नहीं है, कर्म में कोई ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं तभी युद्ध का सही स्वरूप आपके सामने खड़ा होता है। बिकॉज बाय दैट टाइम, उस समय आपका काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकार जो भी आपके अंदर है वो एक यूनाइट होकर के विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, आपके दिमाग में बाधा के रूप में, आपके ध्यान में ऑब्स्टेकल, आक्रमण बनकर आक्रमण करता है। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए ही अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। भगवान कहते हैं किसी दूसरे की नकल मात्र करना क्या उचित है? क्योंकि सामने वाला आपको इम्प्रेसिव लगता है, चाहे वो अन्य धर्म का ही हो, आप उसकी कॉपी करके नकल करोगे कुछ भी, तो ये अनुचित है। इससे बेहतर है आपकी समाप्ति, आपका निधन हो जाए, वो आपके लिए बेहतर है। इसी पर एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती। प्रारंभिक साधना यदि उसकी नकल करता है तो वो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ही उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है, अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। अब अर्जुन का प्रश्न है भगवान के प्रति कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। इस पर श्री भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मही वैरणम। हे धनुर्धर अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी ना तृप्त होने वाले बड़े बड़े पापी हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में, तू उनको ही अपना शत्रु जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ रहता है, ठीक वैसे ही काम, क्रोधादि विकारों से ये ज्ञान ढका हुआ है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं धुआं ही सिर्फ होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को छुपा देता है और छुपाकर जीवात्मा को मोह में डाल देता है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम्य संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके ही अंतराल में छिपा हुआ है, इनके पीछे जाकर के कहीं छिप जाता है। वो तुम्हारे खुद के शरीर के भीतर है।
बाहर खोजने से वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हृदय देश की अपने अंदर की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छा, जो चाह, कामना होती है, अगर वो बलि हो जाए तो वो स्वयं ईश्वरीय कर्म करके भगवान पूज्य हो जाता है, और अगर यही इसका रिवर्स हो जाए तो वो राक्षस बनते उसे देर नहीं लगती। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपनी आत्मा को जानकर, आत्मा बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार और युद्ध कर। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है, जिसे हमारे परम पूज्य गुरु श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने स्वयं लिखा है। आपसे अनुरोध चाहती हूँ कि आप इसे सुने और यथार्थ गीता को घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाएं और इसे कृपया ज़रूर पढ़ें। आशा करती हूँ आज का ये विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। मिलती हूँ अब आपसे अगले गुरुवार को फिर से अपने सेशन में, वीडियो सेशन में चौथे अध्याय को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।